वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मुसलमान की नीयत उसके अमल से बेहतर है। अच्छी नीयत बंदे को जन्नत में ले जाती है। नीयत अगर अच्छी न हो, अमले खैर पर भी सवाब नहीं मिलता। मैं नीयत करता हूँ अल्लाह पाक की रज़ा पाने, सवाब कमाने के लिए चंद मिनट इंशाअल्लाह आपके सामने मुख्तसर बयान करूँगा। आपसे अर्ज़ ये है कि अल्लाह पाक की रज़ा पाने, हसूल इल्म दीन, सवाब के लिए आप भी खामोशी के साथ, तवज्जो के साथ बयान समाअत फरमाएँ। अल्लाह पाक के आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का फरमाने आलिशान कि जब दो मुसलमान आपस में मुलाकात करें, सलाम करें, हाथ मिलाएं और मुझ पर दुरूद पाक पढ़ें। हाथ भी मिलाएं, सलाम भी बोलें और दुरूद पाक भी पढ़ें। उनके हाथ जुदा होने से पहले पहले अल्लाह उनकी बख्शिश फरमा देता है। सल्लू अलल हबीब। बनी इसराइल में एक बादशाह था। अल्लाह पाक ने उस बादशाह को बहुत ज्यादा मालो दौलत के साथ साथ कसीर औलाद भी अता की थी और उस बादशाह की उम्र बहुत ज्यादा थी। वो जो बादशाह था उसकी औलाद में एक आदत थी। वो आदत ये थी, जब भी उनमें से कोई जवान होता, जैसे जवान होता वो ऊनी लिबास पहनता और सल्तनत को छोड़ता और जंगलों में चला जाता, दरख्तों के पत्ते खाकर गुजारा करता और इसी हाल में दुनिया से चला जाता। अब बादशाह की उम्र भी ज्यादा हो चुकी थी। अल्लाह पाक ने उसको एक और बेटा अता किया। अब उसने अपनी कौम को बुलाकर कहा, ऐ मेरी कौम, मैं चाहता ये हूं कि मेरे मरने के बाद तुम हलाक ना हो जाओ। अगर मेरी सारी औलाद ही इसी तरह करती रही जिस तरह मेरे बेटे करते आ रहे हैं कि जैसे जवान होते हैं बादशाही छोड़कर दरवेशी इख्तियार कर लेते हैं, तो मेरे बाद तुम्हारा बादशाह कौन बनेगा? तुम ऐसा करो, ये जो अभी मेरा बेटा अल्लाह ने मुझे दिया है बेटा, आप इस बेटे को अभी से दुनियावी नेमतों में मशगूल कर दो। इसके जहन में इस कदर दुनिया बसा दी जाए कि इसको आखिरत का ख्याल ही ना रहे। लिहाजा उस शहजादे के लिए कई मील लंबा, कई मील चौड़ा एक आलीशान कला तैयार किया गया जिसमें बागात भी हैं, दुनिया की सारी आसाइशें उसके अंदर हैं। वो शहजादा उसी के अंदर रहता, ना कोई उसको मिलता, ना उसके सामने गम की बात होती, ना कभी परेशानी और बीमारी की बात होती, यहां तक कि वो बड़ा होता चला गया। एक दिन वो शहजादा घोड़े पर बैठा चल रहा था कि आगे दीवार आ गई। जो खुदाम साथ भाग रहे थे कहने लगा, मुझे लगता है इस दीवार के पार भी कोई दुनिया है, मैं चाहता हूं वो दुनिया भी देखूं, तो मुझे बाहर लेके चलो। उन्होंने कहा कि हम तेरे वालिद की इजाजत के बगैर तो बाहर नहीं जा सकते। जब बादशाह को इसकी इत्तला दी तो बादशाह फिक्रमंद हो गया। कहने लगा कि इसको नेमतों में मशगूल कर दो, भुला दो बाहर जाना। खुदाम उसके खुशामदों में लग गए, वो फिर भूल गया। यहां तक एक साल गुजर गया।
दिन शहजादा घोड़े पर बैठा इस तरह निकला तो दीवार आ गई, कहने लगा मुझे पार जाना है। जब जिद की तो पार बाहर ले गए, दरवाजा खुला, खुदाम नंगे पांव साथ दौड़ रहे हैं। थोड़ी दूरी गए तो आगे एक बीमार शख्स जो बीमारी की वजह से बिल्कुल लागर हो चुका था, जिससे चला भी नहीं जा रहा था। शहजादे ने खुदाम से पूछा, इसको क्या हुआ है, ये ऐसे क्यों चल रहा है? उन्होंने कहा, शहजादा हुजूर, ये बंदा बीमार हो गया है, बीमारी की वजह से इसका ये हाल हो गया है। शहजादा कहने लगा, क्या ये जो बीमारी इस बंदे को लगी है क्या महल के अंदर भी आ सकती है? क्या ये बीमारी मुझे और आपको भी लग सकती है? उन्होंने कहा, क्यों नहीं। कहने लगा, इसका मतलब ये हुआ कि ये दुनिया तो बड़ी बदमजा है, इसकी रौनक तो कभी भी खत्म हो सकती है। फिर वो रोने लगा। उसको खुदाम पकड़ कर वापस लाए। बादशाह को जब पता चला तो बादशाह बहुत परेशान हुआ, कहने लगा कि इस पर और ज्यादा नवाजिशों का मुंह खोल दिए जाएं। यहां तक कि 1 साल फिर गुजर गया। अब 1 साल के बाद शहजादा फिर घोड़े पर सवार, दीवार आई, कहने लगा मुझे पार लेके चलो। जब बाहर लेकर गए तो आगे क्या देखा कि एक जनाजा जा रहा है। लोग कंधे पर मैयत को उठाकर जा रहे हैं। शहजादे ने पूछा, ये शख्स 4 पाई पर क्यों लेटा हुआ है? अर्ज किया, आलीजा, इसको मौत आ गई है, ये मर गया है। कहने लगा, मुझे इसके पास लेकर चलो। जब पास लेकर गए, कहने लगा, इससे कहो मुझसे बातें करे, मैं इससे बातें करना चाहता हूं। अर्ज किया, शहजादे, ये बातें नहीं कर सकता, ये मर गया है। कहने लगा कि अब इसे कहां लेकर जा रहे हैं? कहा, इसको कब्रिस्तान में लेकर जा रहे हैं, इसको दफन कर दिया जाएगा। फिर क्या होगा? कहने लगा, फिर क़यामत वाले दिन इससे एक एक जर्रे का हिसाब भी लिया जाएगा, इसे पूछा जाएगा जिंदगी कैसे गुजारी है। कहने लगा, क्या ये मौत जो है ये महल के अंदर भी आएगी? क्या मैं और आप भी मौत का शिकार होंगे? उन्होंने कहा, क्यों नहीं, मौत तो सबको आनी है, ये सुनना था। तो शहजादा कहने लगा, पता चला ये दुनिया बहुत बदमजा है, इसका करार आर्जी है। ये कहकर शहजादा रोने लगा, यहां तक के घोड़े से नीचे गिर गया, अपने चेहरे पर मिट्टी मलता जा रहा और कहने लगा, ऐ लोगों, मुझे खौफ है कि अनकरीब ऐसी मौत मुझे भी आ जाएगी, मुझे भी इसी की तरह लोग उठाकर कब्र में डाल देंगे। मैं सोचता हूं मैं अपना हिसाब कैसे दे पाऊंगा। यहां तक कि उसके मुंह से खून निकलने लगा। उसको पकड़कर बादशाह के पास लाए। बादशाह ने अपने बेटे को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो शहजादा रोता रहा। यहां तक कि आधी रात को वो महल से निकला और फिर कभी लौट कर ना आया। हजरत सैयदना बकर बिन अब्दुल्ला इस हिकायत को नकल करने के बाद फरमाते हैं, ये शहजादा गुनाहों के खौफ से दुनियावी नेमतें छोड़कर चला गया, हालांकि इसे पता भी नहीं था कि गुनाह की सजा क्या होती है। फिर उस शख्स का क्या हाल होगा जो दर्दनाक सजाएं जानते हुए भी गुनाहों को ना छोड़े। आप कहते हैं कि वो शहजादा अक्लमंद था, समझदार था। उसको पता चल गया कि अनकरीब मुझे मौत आने वाली है। याद रख, हर आन आखिर मौत है, बन तु मत अनजान आखिर मौत है। रख ख्याल कूच मुल्के आखिरत, कहता है रहमान आखिर मौत है। खुतबाए लौलाक जिनके हक में है, उनका है फरमान आखिर मौत है।
शानो शौकत के ना होने का अजीज है अबस अरमान आखिर मौत है। ऐशो गम में साबिरो शाकी रहे है वही इंसान आखिर मौत है। जुमा में सुस्ती जमात में दरंग है नहीं शायान आखिर मौत है। क्यों नहीं देता ज़कात अहले निसाब क्या नहीं है याद आखिर मौत है। मुल्के फानी में फना हर शय को है सुन लगा कर कान आखिर मौत है। ना कर बंदिया मेरी ना कर बंदिया ना तेरी ते ना मेरी लख हुकूमत तख्त दा मालिक उंज मिट्टी दी तेरी लख हुकूमत तख्त दा मालिक उंज मिट्टी दी तेरी। आज हम उसको अक्लमंद समझते हैं जिसके पास माल ज़्यादा हो। हम उससे अक्लमंद समझते हैं जिससे ज़्यादा उलूम व फ़नून आते हैं। हम समझते हैं अक्लमंद वो है जिसके पास बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं, बड़ी सवारियां हैं, बड़ी गाड़ियां हैं। जबकि हमारी जानों के मालिक हमारे आका क्या फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुनिए, हज़रत शद्दाद बिन औस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं शहनशाह मदीना राहत कल्बो सीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अक्लमंद वो है। सुने अक्लमंद कौन है? हम कहते हैं बड़ा अक्लमंद बंदा, बड़ा कारोबार सेट कर लिया है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अक्लमंद वो है जो अपने नफ्स को मुती कर ले और मौत के बाद के लिए तैयारी करे। और बेवकूफ वो है, अल्लाह के महबूब फरमाते हैं आजिज़ बेवकूफ वो है जो अपने नफ्स की ख्वाहिशात के पीछे चले और इसके बावजूद चले ख्वाहिशात के पीछे लेकिन अल्लाह पाक से अच्छा होने की उम्मीद रखे। हकीम उम्मत क़िबला मुफ्ती अहमद यार खान नईमी अलैहि रहमा इस हदीस पाक के तहत फरमाते हैं इस फरमान में आजिज़ से मुराद बेवकूफ़ है, यानी वो बेवकूफ़ है जो काम करे दोज़ख वाले उम्मीद रखे जन्नत की। फरमाते हैं कहा करे अल्लाह बड़ा करीम है, अल्लाह बड़ा रहीम है, मैं बाजरा बोऊंगा वो अपने कर्म से गंदम बना देगा। कहता है अल्लाह बहुत करीम है, जब काटूंगा गंदम बना देगा। फरमाते हैं इसका नाम उम्मीद नहीं बेवकूफ़ी है। अल्लाह पाक कुरान पाक पारा 30 में फरमाता है ए बंदे तुझे किस चीज ने फरेब दिया अपने कर्म वाले रब से। याद रखिए जो बोकर गंदम काटने की आस लगाना शैतानी धोखा है। ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं बाज लोगों को झूठी उम्मीदों ने सीधी राह से हटा दिया। जैसे झूठी बात गुनाह है ऐसे ही झूठी आस। मालूम हुआ अक्लमंद वो है जो अल्लाह से डरने वाला है। अक्लमंद कौन है? सुभान अल्लाह। मुफ्ती साहब लिखते हैं जिस अकल से दुनिया बने, सुनिएगा, जिस अकल से दुनिया बने दीन ना बने वो अकल नहीं बेअकली है। आखिरत नहीं बन रही,
दुनिया बन रही है। फरमाते हैं ये अकल नहीं बेअकली है। अमीरुल मोमिनीन सीना उमर बिन खत्ताब फरमाते हैं रदियल्लाहु ताला अन्हु, हम 10 आदमी थे, अल्लाह के महबूब की बारगाह में एक अंसारी ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोगों में ज्यादा अक्लमंद कौन है? सवाल करने वाले सहाबी हैं और जवाब देने वाले सारी कायनातों की अकलें उन पर कुर्बान वो हैं। फरमाया अक्लमंद वो है जो मौत को सबसे ज्यादा याद करने वाला है, उसके लिए अच्छी तैयारी करने वाला है। यही लोग अक्लमंद हैं जो दुनिया की भलाई और आखिरत की इज्जत ले गए। सुभान अल्लाह। सुने और ईमान ताज़ा करें। नबी पाक ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए लोगों, अपने रब की पहचान हासिल करो, एक दूसरे को अकल की इस्तेमाल की तलकीन करो, अल्लाह पाक ने जिन कामों से मना किया उनसे रुको, उसकी पहचान हासिल करो। जान लो अकल ही तुम्हें तुम्हारे रब के करीब कर देगी। और जान लो अक्लमंद वो है। फिर सुने अक्लमंद कौन है? अक्लमंद वो है जो अल्लाह पाक की फरमा बरदारी करे, अगरचे उसकी शक्लो सूरत अच्छी ना हो, लोग उसको हकीर जानते हों, जाहिरी मर्तबा भी ना हो और बज़ाहिर परागंदा हाल हो, वो बंदा अक्लमंद है। फिर फरमाया जाहिल है वो जो अल्लाह की नाफरमानी करता है, अगरचे देखने में खूबसूरत है, उसका मकाम और मर्तबा बुलंद है, खुशहाल, फसीह बलीग और बहुत ज्यादा बातूनी है। फिर मेरे नबी ने फरमाया अल्लाह पाक के नजदीक नाफरमान, नाफरमान समझते? नाफरमान बेनमाजी है, तारके सुन्नत है, बेज़कात नहीं देता, रोजे नहीं रखता, हज नहीं करता। फरमाया नाफरमान लोग अल्लाह पाक के नजदीक बंदर और खंजीर से भी कमतर हैं। मैं नहीं कह रहा, अल्लाह के नबी कह रहे हैं। फरमाया अल्लाह के यहाँ नाफरमान लोगों की निस्बत बंदर और खंजीर ज्यादा अक्लमंद हैं। और तुम्हें इस बात का धोखा नहीं होना चाहिए कि दुनिया वाले तुम्हारी ताजीम करें, ये तो खुद नुकसान उठाने वाले हैं। नबी पाक साहिबे लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर चीज का स्तून होता है और मोमिन का स्तून उसकी अकल होती है, और बस उस अकल के मुताबिक इबादत करता है। क्या तुमने नहीं सुना गुनाहगार जहन्नम में कहेंगे काश हम समझने वाले होते, काश हम समझ जाते, आज नहीं समझ आती, फिर कहेंगे काश हम समझते, हम सुनते, आज दोज़खियों में ना होते। ऐ मेरे मोहतरम प्यारे साहब भाइयों, बातें तो बहुत हो सकती इसी एक मौजू पर। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी फरमाते हैं जो गाय पेशाब करे गोबर दे वो ज़िबा के लायक है, वो ज़िबा के लायक है। और जो अकल दुनिया बनाए दीन ना बनाए वो दोज़ख के लायक है। मेरे मोहतरम प्यारे समझो, आज मैं और आप अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ रिंडाला खुर्द में दावत इस्लामी के मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना और जामियातुल मदीना, वैसे आपकी तरह के हमारे यहाँ जामियातुल मदीना पहले से मौजूद है और उसमें अब मस्जिद आगे गुंजाइश नहीं है। यहाँ नए जामियातुल मदीना का आज इंशाअल्लाह संगे बुनियाद भी होगा और अल्लाह की रहमत से इंशाअल्लाह ईद के बाद यहाँ दाखिले भी शुरू हो जाएंगे। दावत इस्लामी कुरान और सुन्नत की आलमगीर तहरीक है। मैं आपको दावत दूंगा, दावत इस्लामी के करीब आ जाएं। दावत इस्लामी जो है ये सिर्फ एक आम दीनी तंजीम नहीं है। दावत इस्लामी इस वक्त इस सोसाइटी मुआशरा इसकी यूं समझो कि हर जरूरत को दावत इस्लामी पूरा करती है। हर जरूरत जो माशरे को हाँ हो दीन के दीन से तला रखता हो, दीन से जो भी चीज माशरे को चाहिए वो दावत इस्लामी देती है। यानी बच्चा पैदा होने से लेकर मरने तक उसको जो चाहिए, तालीम चाहिए, स्कूल, दावत इस्लामी स्कूल दे रही है। आपने बच्चे को स्कूल पढ़ाना है, हमारे पास दारुल मदीना के नाम से पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर इसकी शाखें बन चुकी हैं, बनती जा रही। इस साल उकाड़ा में शुरू हो रहा है, साहिवाल में, पाकपतन में, यारवाला, 4 तो हमारे इस जो सरकारी डिस्ट्रिक्ट है इसमें शुरू हो रहे हैं दारुल मदीना। आप बच्चे को हाफिज बनाना चाह रहे हैं,
हमारे पास सैकड़ों मदारिस, सैकड़ों, सिर्फ आपके नाला में गालबन 6-7 मदरसे नाला खुर्द में ही। आप बच्ची को पढ़ाना चाहते हैं, उसके इदारे मौजूद हैं। बड़ी उम्र वाले कुरान पढ़ना चाहें, हमारे बालिगान के मदरसे मौजूद हैं। आप मीडिया की तरफ आए तो मदनी चैनल का दुनिया में सानी कोई नहीं है। आपकी बच्ची, आपका बच्चा, आपके घर वाले, यानी ये वो चैनल है जिसके सामने बैठकर कभी शर्म नहीं आएगी, आपको फख्र सर बुलंद होगा। आप चाहते हैं मैं बीमारों का इलाज करना चाहता हूं, दावत इस्लामी ये भी कर रही है। दावत इस्लामी डिस्पेंसरियां दावत से बनाना शुरू कर दी हमने। थैलीसीमिया के मरीजों के लिए खून हम दे रहे हैं, इलाज हम कर रहे हैं। जो माजूर बच्चे पैदा होते ले उनके हमने पहली जो है वो ब्रांच बाबुल मदीना कराची में उसका इफ्ताह होने जा रहा है। वोकेशनल इंस्टीट्यूट हम बनाने जा रहे हैं, बच्चियों के लिए अलग, बच्चों के लिए अलग। यानी जो सोसाइटी को चाहिए इंशाअल्लाह ये दीनी तंजीम इसको प्रोवाइड करेगी इंशाअल्लाह, दीन के दायरे में रहकर इंशाअल्लाह। मैं आपको दावत दूंगा। देखिए दुनिया जो है ना, दुनिया ये गुजर जानी है, मेरी भी आपकी भी। आपके पास माल है तब भी जाना पड़ेगा, नहीं है तब भी जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। ये कोई नहीं कहता मैं नहीं जाता, मैं बड़ा मालदार हूं। यहां तो गनमैन हमारे आगे पीछे घूम सकते हैं, लेकिन मलकुल मौत अलैहिस्सलाम ने आना है, फिर किसी ने रोक नहीं सकता। कोई सेठ साहब घर में बड़े अकड़ कर बैठा, तकब्बुर वाला बंदा था, अचानक दरवाजा खुला कि फकीर अंदर आ गया। पूछा तू कौन है, तुझे इजाजत किसने दी मेरे घर में आने की? आने वाला ने कहा मैं वो हूं जो इजाजत नहीं लेता, मुझे इजाजत लेनी नहीं पड़ती। कहा मतलब तुम मलकुल मौत अलैहिस्सलाम ने? फरमाया हाँ मलकुल मौत हूं, तेरी रूह कब्ज करने आया हूं। कहने लगा थोड़ी मोहलत दे दो। फरमाया मोहलत जो देनी थी दी जा चुकी, तूने फायदा नहीं उठाया, अब मैं जान लिए बगैर नहीं जाऊंगा। मैं हूं, आप हूं, एक दिन जाना है। अक्लमंद कौन है जो जाने से पहले तैयारी कर ले। आप बहुत समझदार हैं। कारोबार जो करता है समझदार तो कारोबार कर लेता है ना भाई, लेकिन कारोबार वो करें कि जब जाऊं तो जन्नत से मेरा हाथ खाली ना हो। आज जिस काम के लिए आए हैं ना, मस्जिद बनाना, मैं आखिरी हदीस सुनाता हूं। कामयाब कौन है? बहुत बड़ा बिजनेसमैन, बहुत बड़ा सियासतदान, इक़्तिदार मिल गया? नहीं, सब नाकाम है। कामयाब कौन है? जिसको मेरा रब कामयाब कहता है। वो कामयाब कौन है? हुक्म होता है जो दोज़ख से बचकर जन्नत में चला गया वो कामयाब है, बाकी हम सब नाकाम हैं। दुनिया में जो कुछ मिल गया है ना, यकीन करें धोखा, धोखा, सिर्फ धोखा है। वो घर है जिससे कभी निकाला नहीं जाएगा। यहां मौत भी है, यहां बुढ़ापा भी है, यहां बीमारी भी है, यहां छुट्टी भी है। जन्नत वो जगह है ना बुढ़ापा है, ना मौत है, ना छुट्टी है, हमेशा हमेशा वाली। उसकी तैयारी करो ना। और वहां जाने के लिए जो आज हम बैठे हैं, हदीस का खुलासा अल्लाह के आखिरी नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुलासा ये जिसने मस्जिद बनाई अल्लाह के लिए, वो अल्लाह के लिए, मेरा नाम नहीं, अल्लाह के लिए, उसके लिए अल्लाह पाक जन्नत में घर बनाता है। बहुत बड़ी नहीं, सारी बनाए नहीं, एक मस्जिद बनाने में जितने लोग भी शामिल हो जाएं, एक ईंट लगाने वाले के लिए मेरे रब के करम से जन्नत है। अब लोग आए हैं, हो सकता है सोसाइटियों वाले भी हों, डेवलपर भी हों, इन्वेस्टर भी हों, मालदार भी हों, मैं आपको दावत दूंगा आप मस्जिद बनाएं और खिदमत का मौका दें। दावत इस्लामी को हमें दे मौका, क्योंकि मस्जिद बनाना काम नहीं है, मस्जिद को आबाद करना काम है। सवाब ईंटें खड़ी करने पर नहीं मिलना ना, सवाब तो मिलना वहां सजदे होंगे। मस्जिद का सवाब अलग है, लेकिन आबाद होगी तो सवाब मिलेगा ना। मस्जिद दावत इस्लामी वाले सिर्फ आबाद ही नहीं करते, ऐसी आबाद करते हैं। ये फिजाने सुनत जाके देख लें, हमारा मरकज है यहाँ पर, यानी ऊपर से नीचे तक जगह ही कोई नहीं है। उकाड़ा के देखें, अब लाहौर चले जाएं, अल्लाह आपको हिम्मत दे, मैं दावत कराची जाकर देखें मदी मरकज में, तो मैं आपको दावत दूंगा मस्जिद बनाएं, दावत इस्लाम की खिदमत मौका दें। मदरसा चलाना चाहते हैं दावत इस्लाम की खिदमत मौका दें। अस्पताल बनाना चाहें हमें मौका दें। स्कूल बनाना चाहें हमें मौका दें। इंशाअल्लाह आप जगह पैसा लगा दें, जो आप चाहते हैं उससे अच्छा हम चला देंगे। अल्लाह पाक मुझे भी आपको भी अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हर जुमेरात को हर शहर में तकरीबन इज्तिमा होता है, वहाँ की दावत है। और एक दावत मेरी खुसूसी है कि हर हफ्ते को हमारे पीरो मुर्शिद अमीर अहले सुन्नत हफ्ते को बादशाह मदनी मुज़ाकरा फरमाते हैं, सवालन जवाबन होता है ये।
अब यकीन कर लें, एक बार ना सिर्फ 26 मिनट बैठ जाएं, आपको यूं लगेगा टीवी के सामने नहीं बैठा, किसी अल्लाह के वली की सोबत में बैठा हुआ। जो देखते हैं उनसे पूछ लीजिएगा। आप बच्चे को लेकर बैठे, बच्ची को लेकर बैठे, वो भी कहेगा कि मैं किसी अल्लाह के वली की सोबत में बैठा हूँ। उसकी दावत है आपको। अल्लाह पाक मुझे भी आपको भी अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अब चंद मिनट के लिए सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दरमियान रुकन शूरा ने भी बयान इरशाद फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह रुकन शूरा को अमीर अहले सुन्नत की तरफ से सिलसिला आलिया कादरिया तारिया में बैत करवाने की भी इजाज़त है। और अल्हम्दुलिल्लाह सिलसिला आलिया कादरिया के क्या कहने, गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मेरा कोई भी मुरीद बगैर तौबा के नहीं मरेगा। अच्छा मौका है माशाअल्लाह, ईमान की हिफाजत का एक ज़रिया है किसी शेख कामिल के हाथ में हाथ दे देने। तो अल्हम्दुलिल्लाह रुकन शूरा को अमीर अहले सुन्नत की तरफ से इस बात की इजाज़त है कि आप हमें अमीर अहले सुन्नत के ज़रिए गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह का मुरीद करवा सकते हैं। तो मैं गुजारिश करूँगा कि हम सब को तौबा भी करवा दें और अमीर अहले सुन्नत दामद बरकातुहुल आलिया के ज़रिए गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह का मुरीद भी बना दें। मोहम्मद वाशकन रसूल जो सरकार बगदाद हुजूर गौसे पाक के सिलसिले में अमीर अहले सुन्नत के ज़रिए से मुरीद होना चाहें, जो मैं पढ़ाऊँ वो पढ़ लें। और जो पहले किसी पीर कामिल से मुरीद हों, वो चाहें तो अपनी मर्ज़ी से तालिब हो सकते हैं। जब मैं कहूँ मुरीद होता हूँ मैं, वो कहेंगे तालिब होता हूँ मैं। यूँ वो मुरीद अपने ही पीर साहिब के रहेंगे, लेकिन अमीर अहले सुन्नत का फैज़ान भी उनको मिलना शुरू हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तौबा करता हूँ मैं अपने तमाम पिछले गुनाहों से, और इरादा करता हूँ मैं कि आइंदा शरीअत पर चलूँगा, बद मज़हबों और बुरे लोगों की सोहबत से बचता रहूँगा, नमाज रोज़े की पाबंदी करता रहूँगा, वालिदैन की नाफरमानी, झूठ, गीबत, चोली, वादा खिलाफी, फिल्में, ड्रामे, गाने बाजी, बेपर्दगी वगैरह वगैरह गुनाहों से बचता रहूँगा। ए अल्लाह मेरी इस तौबा को कबूल फरमा और मुझे मेरे इस इरादे पर साबित कदम रख। मुरीद होता हूँ मैं ख़ानदाने आलिशान क़ादरिया रज़ाविया अत्तारिया में। मैंने अपना हाथ आपके ज़रिए से शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत के हाथ में दिया, और उनके ज़रिए से मैंने अपना हाथ सरकार बगदाद हुज़ूर गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह के हाथ में दिया। ए अल्लाह मुझे जनाब गौसे आज़म के मुरीदों में कबूल फरमा, और कल क़ियामत में गौसे पाक के ग़ुलामों में उठा। सल्लु अलल हबीब। मकबूल आम सिलसिला इंशाअल्लाह उकाड़ा तकरीबन रात 9 बजे इसका आगाज़ हो जाएगा। तमाम आशिकान रसूल इस्लाम भाई से गुजारिश है कि इस इज्तिमा पाक में भी शिरकत फरमाएं। इंशाअल्लाह इस सिलसिले को करने वाले हमारे हाजी अब्दुल हबीब भाई इंशाअल्लाह रुकन शूरा भी हैं, वो इंशाअल्लाह तशरीफ़ लाएंगे। मुहम्मदन मा हुवा अख्लु या अरहमुर राहिमीन या अरहमुर राहिमीन या अरहमुर राहिमीन या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्ब मुस्तफ़ा बतफ़ैल मुस्तफ़ा अज़्ज़ा व जल व सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। ए हमारे मालिक, तेरे बंदे तेरी पाक बुलंद बारगाह में हाजिर हैं। ए मौला हमारी इस हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। ए मेरे मालिक, हमसे, हमारे वालिदैन से, घर वालों से राज़ी हो जा। ए मालिक हमारी बख्शिश फरमा दे, हमारे वालिदैन को बख्श दे, हमारे बच्चों की बख्शिश फरमा दे, हमारे घर वालों की बख्शिश फरमा दे। ए मेरे प्यारे अल्लाह, गुनाहों के गंदे अमराज से हमारी जान छुड़ा दे, हमें नेक बना दे,
परहेजगार बना दे, मुत्तकी बना दे, सच्चा आशिक रसूल बना दे, सजदों की लज्जत अता फरमा दे, तिलावत कुरान का ज़ौक़ और शौक़ अता फरमा दे, सुन्नतों से प्यार अता फरमा दे, दीन की सच्ची मोहब्बत अता फरमा दे। ए मौला, जो गुनाह कर कर के दिल स्याह हो गए हैं, अपने करम से दिलों की स्याही दूर फरमा दे, हमें अपनी पसंद वाला बंदा बना दे। ए मालिक, फैज़ान मदीना जामिअतुल मदीना का संग बुनियाद रखने जा रहे हैं, मौला अपने करम से इसको पाया तकमील तक पहुँचा। इसके लिए जगह देने वाले, बनाने वाले, कोशिश करने वाले, ताउन करने वालों को दुनिया और आखिरत की भलाइयों से माला माल फरमा। जितने आशिकान रसूल इस इज्तिमा में आए हैं, मौला तू हमारे हाल भी जानता है, हमारे काम भी जानता है, हमारे मसाइल भी जानता है, हल भी तेरे ही कब्ज़ा कुदरत में है। ए मालिक, महज अपने फजल से सबकी झोलियाँ मुरादों से भर दे। हमारे बीमार अच्छे हो जाए, बच्चे बीमार हैं, वालिदैन बीमार हैं, घर में बीमारी है, बच्चे बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते। ए मालिक, अपने करम से हमारे बीमारों को शिफा दे दे, कर्जदारों के कर्जे उतर जाएं, बे औलादों को अपने करम से नेक औलाद अता फरमा दे, बेटियों वालों को बेटे अता फरमा दे, जिनकी औलाद है उनको नेक बना दे, घरों के लड़ाई झगड़े, जादू टूने से, बेजा मुकदमा बाजियाँ, सब से हमारी जान छुड़ा। ए मौला, जो भी आया है खाली कोई न जाए, सबको माला माल फरमा दे, सबको नवाज दे। ए मालिक, हमारे वतन अजीज़ की खैर फरमा, इसको दुश्मनों की मैली नज़र से महफूज फरमा। जो दहशतगर्दी की लहर आई हुई है, मौला इससे हमारे वतन की हिफाजत फरमा। आलम इस्लाम की खैर फरमा। या अल्लाह, इस्लाम का बोल बाला कर दे, कुफर का मुँह काला कर दे, सुन्नतों को आम कर दे, फैशन को नाकाम फरमा। मरने से पहले पहले हज की सादत फरमा दे, प्यारा प्यारा मक्का, शहर से मीठा मदीना दिखा। जो हमारे हक़ में बेहतर है मालिक, अपने फजल से करम से अता कर दे, जो चीज़ें नुकसान दे उनसे बचा। कहते रहते हैं दुआ के वास्ते बंदे तेरे, कहते रहते हैं दुआ के वास्ते बंदे तेरे, कर दे पूरी आरज़ू हर बेकसो मजबूर के। मेरे मालिक, दूरों दराज से इस्लामी भाई आए हैं, आशिकान रसूल आए हैं, कदम कदम पर सबको नेकियां अता फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन ला इलाहा इल्लल्लाह।